अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो कि है यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यूज। ठीक है, हमने कीमत मालूम करनी है जो हमें वैल्यूज दी गई हैं लॉग टेबल्स के जरिए। ठीक है, या तो आप लॉग टेबल इस्तेमाल कर लें या आप कैलकुलेटर के जरिए कर लें। अगर आपको कैलकुलेटर के जरिए से एक्यूरेट वैल्यूज, एक्यूरेट आंसर चाहिए तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 100% आपके आंसर्स जो हैं वो कैलकुलेटर से बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आपके आएंगे। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें नजर आ रहा है, ये जो वैल्यू हमें दी हुई है हम इसको लेट करेंगे x के इक्वल। ठीक है, x इक्वल है 0.8176 मल्टीप्लाई 13.64। ठीक है, क्योंकि हमने इसे लोगैरिथम के जरिए यानी लॉग टेबल्स के जरिए हल करना है तो लॉग x इक्वल होगा 0, हम इसे करेंगे सिंगल लोगैरिथम से। ठीक है, तो लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई बाय 13.64। ठीक है, यानी पहले हम इसको सिंगल लोगैरिथम में चेंज करेंगे, उसके बाद हम इसको लॉग के जो लॉस हैं उनके अकॉर्डिंग हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, लॉग x इक्वल है लॉग 0.8176 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा। ठीक है, लॉग 13.64। ठीक है, लॉग x इक्वल है, अब हम क्या करेंगे, हम इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे और फिर मैंटीसा। ठीक है, और करेक्टरिस्टिक कैसे हम निकालेंगे ये देखें, 0.8176 है हमारे पास। ठीक है, अब इसका डेसिमल जो है वो यहां से यहां मूव होगा 8 के बाद। ठीक है, क्योंकि जब डेसिमल लेफ्ट टू राइट जाता है तो वो माइनस होता है, जब राइट टू लेफ्ट जाता है तो वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी अगर यहां से मूव यहां करेगा तो पॉजिटिव, अगर यहां से यहां मूव करेगा तो नेगेटिव। ठीक है, यानी मेरे पास 10 की पावर कितनी आएगी, जितने डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, यानी यहां से डेसिमल मूव करके यहां पर आया है, एक डिजिट इसने क्रॉस किया है तो यहाँ पे पावर क्या आएगी, -1। क्योंकि लेफ्ट साइड से है तो इसकी पावर -1 आएगी। तो यही इसका करेक्टरिस्टिक भी है। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्टरिस्टिक आएगा -1 प्लस, क्योंकि डेसिमल जो है वो यहाँ से यहाँ मूव हो गया। ठीक है, और इस 0 की कोई वैल्यू नहीं क्योंकि यहाँ से डेसिमल मूव होके 8 के पास चला गया तो 8.176 हमारे पास आ गया। ठीक है, प्लस इसी तरह मेरे पास 13.64 है। ठीक है, यहां से डेसिमल मूव होगा 1 के आगे। ठीक है, डेसिमल हमेशा नॉन जीरो वैल्यू के सामने जो है वो मूव होता है, तो यहां से यहां मूव हुआ है। और कहां से मूव हुआ है, राइट टू लेफ्ट, तो यहां से सिर्फ उसने एक डिजिट क्रॉस किया है। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, इसका करेक्टरिस्टिक 10 की पावर कितनी बनेगी, +1, और यही इसका करेक्टरिस्टिक है। तो यहाँ पर करेक्टरिस्टिक इसका आएगा +1। ठीक है, प्लस यहां से मूव कर गया है डेसिमल 1 के आगे तो 1.364। ठीक है, लॉग x -1 प्लस इसका लॉग ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास आएगा, सबसे पहले आप कैलकुलेटर में लॉग का बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे 8.176, तो आपके पास आंसर आएगा 0.9125, 0.9125। ठीक है, और प्लस 1 प्लस और इसका लॉग लेंगे। ठीक है, लॉग 1.364, तो हमारे पास आंसर इसका आएगा 0.1348, 0.1348। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे, लॉग x। ठीक है, जो -1 है उसको आप कैलकुलेटर से ही सॉल्व करिएगा। ठीक है, -1 प्लस 0.9125, तो मेरे पास आंसर आएगा -0.0875।
आंसर आया है मेरे पास -0.0875 प्लस 1 इसमें ऐड करें ज़ीरो में, तो 1 प्लस 0.1348, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1.1348। प्लस को आप डायरेक्ट भी जीरो में ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। लेकिन जब माइनस का वैल्यू प्लस करेंगे तो उसको कैलकुलेटर से ही करिएगा, ठीक है। log x इक्वल है, इन दोनों को हम इनके साइंस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं, -0.0875 प्लस 1.1348, तो हमारे पास आंसर है 1.0473। 1.0473, ठीक है। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, आप याद रखिएगा जिस वैल्यू हमने x के इक्वल इसको लेट किया है, तो हमें log x नहीं चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो log खत्म करने का एक ही तरीका है कि हम एंटी log ले लेते हैं, ठीक है। एंटी log log x इक्वल है एंटी log 1.0473, ठीक है। इसका एंटी लॉग ले लेते हैं हम। सबसे पहले आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर लॉक का बटन दबाएंगे, उसके बाद आप वैल्यू लिखेंगे 1.0473, तो आपके पास वैल्यू आएगी 11.15, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी लॉग लॉग एक दूसरे की जिद है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास x बचेगा, तो x की वैल्यू आएगी आपके पास 11.15, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है इसको लेट कर लेते हैं पहले, x के इक्वल 789.51/8, ठीक है। log x इक्वल है log 789.51/8। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लोगैरिथम हमें पता है कि जो पावर होती है वो log से पहले आ जाती है, 1/8 log 789.5, ठीक है। log x इक्वल है 1/8, ठीक है। अब ये देखें 789.5, अब डेसिमल राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है और इसने कितने डिजिट क्रॉस किए हैं, ये 2, ठीक है। तो क्योंकि राइट टू लेफ्ट है तो पॉजिटिव होगा, 10 की पावर कितनी बनेगी 2, यही इसका करेक्टरिस्टिक है, तो 2 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट मूव हो गया है 7 के आगे, तो 7.895, ठीक है। log x इक्वल है 1/8, ठीक है। 2 प्लस इसका मेंटीसा ले लेते हैं, यानी इसका log ले लेते हैं, log 7.895, हमारे पास log आया है 0.873। देखिए मेरे पास log आया है 0.8973, आगे है 3 के आगे 5, ठीक है। 5 या 5 से ज्यादा डिजिट हो तो जो लास्ट डिजिट होता है, पिछला डिजिट होता है, उसमें 1 ऐड हो जाता है। ये 5 है तो इसमें 3 में 1 ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू 3 की बजाय 4 आ जाएगी, 0.8974। ये क्वेश्चन करते हुए इन वैल्यूज को जो है राउंड ऑफ लाजमी करिएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे 2 इसमें ऐड कर देंगे, इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो ऐड कर देते हैं। 1/8, 2 में 0 ऐड करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, 2.8974। ठीक है, अब इसको 8 के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 2.8974 डिवाइडेड बाय 8, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.336217। 1 के आगे यानी ये है 0.36217। 7 है तो इस ये डिजिट जो है राउंड ऑफ होके 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा log x इक्वल है 0.3622। ठीक है, अब हमने लॉग खत्म करना है, तो एंटी लॉग log x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.3622। तो यहां पर इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, शिफ्ट लॉग 0.3622। तो हमारे पास आंसर आएगा, x की वैल्यू आएगी 2.302 और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। ठीक है, ये इसका थर्ड पार्ट है। इसको x के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल है 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 डिवाइडेड बाय 0.0234। log x इक्वल है log 0.678 मल्टीप्लाई 9.01 0.0234। ठीक है, log x इक्वल है, इसे लॉस के अकॉर्डिंग लिख देते हैं, log 0.678 प्लस log 9.01 डिवाइड में डिवीजन में है तो माइनस log 0.0234 log x इक्वल है। अब आप देखिए कि जो 0.678 है इसका जो डेसिमल है मूव करेगा यहाँ, और क्योंकि ये लेफ्ट टू राइट मूव किया है तो एक डिजिट मूव किया है तो -1, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा -1, और ये 0.6 के आगे शिफ्ट हो गया तो 6.78 प्लस ये देखें अब इसका डेसिमल जो है वो अपनी जगह पर ही है, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आएगा 0 प्लस 9.01 माइनस। ठीक है, अब ये देखें 0.0234। ठीक है, अब ये डेसिमल जो है मूव करके 2 के आगे आएगा, और लेफ्ट टू राइट है तो कितनी 10 की पावर आएगी, 10 की पावर आएगी -2। ठीक है, तो ये करेक्टरिस्टिक इसका क्या हुआ -2 प्लस
2 के आगे पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्योंकि जब 2 के आगे पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा ना तो ये आ जाएगा 002.34, ठीक है। इन जीरोस की कोई वैल्यू नहीं है, आप इन्हें लिखें या ना लिखें। हाँ, अगर इनके अंदर डेसिमल होता तो इनकी वैल्यूज होती, लेकिन ये इसके अंदर कुछ भी नहीं है तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 2.34, ठीक है। अब हम इसका लॉग ले लेते हैं, ठीक है, यानी इसका मेंटीसा प्लस लॉग 6.78, तो हमारे पास आ गया है लॉग 0.8312, 0.8312, ठीक है, प्लस 0 प्लस आगे लॉग ले लेते हैं इसका, लॉग 9.01, तो इसका लॉग होगा 0.947, 0.9547, ठीक है, -2 प्लस लॉग 2.34, तो इसका लॉग आएगा 0.3692, 0.3692, ठीक है। अब जो इनके करेक्टरिस्टिक हैं इनमें ऐड कर देते हैं इनके साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। लॉग x इज इक्वल टू, अब जो -1 प्लस 0.8312, हमारे पास आंसर आएगा -0.1688 प्लस 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0.9547 माइनस, और -2 इसमें ऐड करेंगे तो आएगा -2 प्लस 0.3692, तो हमारे पास आंसर आएगा -1.6308, -1.6308, ठीक है। लॉग x इक्वल है -0.1688 प्लस 0.9547, ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे, ठीक है, 1.6308। अब इनके साइन के अकॉर्डिंग हम इनको माइनस और प्लस कर लेंगे, माइनस 0.1688 प्लस 0.9547 प्लस 1.6308, तो हमारे पास आंसर आएगा 2.4167, तो हमारे पास लॉग x है 2.4167, ठीक है। इसका एंटी लॉग लेंगे अब हम, क्योंकि हमने इसका लॉग खत्म करना है तो एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग लॉग x इक्वल है एंटी लॉग 2.4167, ठीक है। अब इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग 2.4167, हमारे पास आंसर आएगा 261, तो x की वैल्यू है 261 और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर
4 की तरफ चलते हैं, ठीक है। इसका पार्ट 4 है, रूट विद द पावर ऑफ 5, ठीक है, 2.709 मल्टीप्लाई रूट with the power of 7 1.239, ठीक है। लेट कर लें x के इक्वल इसको, ठीक है। यही सेम वैल्यू आपने लिखनी है 5 2.709 मल्टीप्लाई रूट 7 1.239, ठीक है। अब इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आए, ठीक है। 2.709 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 1/7 लॉग x इक्वल है लॉग 2.709 1/5 मल्टीप्लाई 1.239 1/7 according to the logarithm laws of logarithm log x इक्वल है 1/5 log 2.709 मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 1/7 log 1.239, ठीक है। log x इक्वल है 1/5, ठीक है। इसका देखें डेसिमल अपनी जगह पर है। अगर आप डायरेक्ट भी कैलकुलेटर से लॉग लेंगे तो इसका आंसर ठीक आएगा, क्योंकि इसका डेसिमल अपनी जगह है और इसका कैरेक्टरिस्टिक लेंगे तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 प्लस log 2.709 0.4328 0.4328, ठीक है, प्लस 1/7, ठीक है। इसका भी डेसिमल अपनी जगह पर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही आएगा। डायरेक्ट बेशक आप कैरेक्टरिस्टिक इसका ना भी लें, डायरेक्ट भी लॉग ले लेंगे तब भी आंसर इसका ठीक आएगा। लॉग 1.239 इक्वल है, मेरे पास आंसर आ रहा है जी 0.93, आगे 0 है, उसके बाद क्या है 7 है, ठीक है। 93, इसका आंसर आ रहा है 0.093 और उसके बाद 0 है और 0 के बाद 7 है, तो 0 जो है वो राउंड ऑफ होकर 1 हो जाएगा, तो यानी 0931 है, ठीक है। इसको मैं इस तरह लिख देती हूँ 0.0931, ठीक है। यानी इसमें मैंने, आप समझ लें कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जमा कर दिया है। 1/5 0 में 0 ऐड करेंगे तो यही वैल्यू आ जाएगी 0.4328 प्लस 1/7 0.0931, ठीक है। अब मैं इसको 5 के साथ डिवाइड करूंगी और इसको 7 के साथ डिवाइड करूंगी, ठीक है। 0.4328 डिवाइडेड बाय 5, आंसर आएगा 0.08656, यानी कि राउंड ऑफ होके 5 जो है आखिरी डिजिट जो है वो 6 हो जाएगा। यहाँ पे वैल्यू है 0.0865
865, ठीक है, कितना काफ़ी है। प्लस अगर लिखना चाहते हैं तो 8656 लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर ये 56 लिखेंगे तो ये राउंड ऑफ होके 6 ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आगे है 0.0931 डिवाइडेड बाय 7, 0.0133, 0.0133, ठीक है। तो आंसर मेरे पास क्या आएगा, 4 डिजिट बहुत होते हैं, ठीक है। तो ऐड कर देते हैं 0.0865 प्लस 0.0133, 0.0998 और आगे जो है वो है, तो इसका आंसर आएगा 0.0999, ठीक है, राउंड ऑफ होके। तो इसका एंटी लॉग ले लेते हैं अब, क्योंकि हमें लॉग एक्स को खत्म करना है। एंटी लॉग एक्स इक्वल है एंटी लॉग 0.0999, ठीक है। शिफ्ट लॉग 0.0999, आंसर आएगा 1.2586। तो x की वैल्यू है हमारे पास 1.2586 और यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम इसके पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। इसको इरेज कर देते हैं। इसका जो क्वेश्चन यानी पार्ट 5 है, ठीक है, वो है 1.23, 0.6975। एक्सरसाइज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इन फर्स्ट क्वेश्चन में से बोर्ड में जो है कोई ना कोई एक आधा क्वेश्चन जो है वो लाजमी आ जाता है। 75 एंड 1278, ठीक है। इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल 1.23, 0.6975, ठीक है, 0.0075, 1278, ठीक है। अब हम log x इक्वल है log 1.23, 0.6975, 0.0075, 1278, ठीक है। अब इनके लॉज के अकॉर्डिंग आप इसको लिखते हैं। log 1.23 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस होंगे, log 0.6975
डिवीजन में है तो माइनस होंगे, माइनस लॉग 0.0075 माइनस लॉग 1278, ठीक है। लॉग एक्स इक्वल है, इसका जो पॉइंट है वो अपने जगह पर मौजूद है, इसलिए इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 ही होगा, 1.23 प्लस अब जो 0.6975 है, ठीक है, ये डेसिमल यहाँ से यहाँ मूव होगा, लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, तो 10 की पावर क्या आएगी, -1, तो कैरेक्टरिस्टिक भी इसका क्या आएगा, -1 प्लस, और पॉइंट किसके आगे मूव हुआ है, 6 के आगे, तो 6.975 माइनस, अब ये देखें 0.0075 है, ठीक है, यहाँ से डेसिमल यहाँ मूव हुआ है, 3 डिजिट इसने क्रॉस किए हैं, लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है, तो 10 की पावर -3 आएगी और कैरेक्टरिस्टिक भी -3 आएगा, प्लस ये 0 जो है वो डेसिमल हट जाने के बाद 7 के आगे चला जाएगा और ये इनकी कोई अहमियत नहीं है, माइनस, अब ये देखें 1278, दिखने में हमें डेसिमल नजर नहीं आ रहा, जब डेसिमल नजर नहीं आ रहा होता तो वो एंड पर होता है, ठीक है, तो यहां से डेसिमल मूव करके यहाँ 1 के आगे आएगा, तो कितने डिजिट क्रॉस किए इसने, 3, और कहां से गया, राइट टू लेफ्ट, तो 10 की पावर कितनी आएगी, 3, तो इसका +3 आएगा कैरेक्टरिस्टिक, प्लस 0.1 के आगे चला गया तो 1.278, ठीक है। अब हम इसका मेंटीसा मालूम कर लेते हैं, 0 प्लस लॉग 1.23, हमारे पास लॉग आया है इसका 0.0899, ठीक है, 0.0899, ठीक है, प्लस -1 प्लस लॉग 6.975, तो इसका आएगा मेंटीसा हमारे पास 0.8435 -3 प्लस 7.5 का लॉग 7.5, इसका लॉग आया है हमारे पास 0.875 के आगे 0 है और उससे के आगे 6 है, तो 0 राउंड ऑफ होके क्या होगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे है -3 प्लस, आगे लॉग लेते हैं, लॉग 1.278, ठीक है, इक्वल है 0.1065, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड कर देते हैं उनके साइन के अकॉर्डिंग, ठीक है, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, 0.0899 प्लस आगे -1 है तो इसको ऐड करते हैं, -1 प्लस 0.8435, तो हमारे पास आंसर आएगा इसका -0, हमारे पास आएगा -0.1565, ठीक है, माइनस आगे है -3, इसमें ऐड करेंगे, -3 प्लस 0.8751, तो हमारे पास आएगा -2.1249, ठीक है, माइनस आगे +3 है, 0 में ऐड करेंगे तो 3 ही आ जाएगा, 3.1065, ठीक है। लॉग एक्स इक्वल है 0.0899
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.1565, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2.1249 माइनस 3.1065। अब इनके साइन के अकॉर्डिंग हम इनको प्लस माइनस कर देंगे, ठीक है। 0.0899 माइनस 0.1565 प्लस 2.1249 माइनस 3.1065। तो हमारे पास आंसर आया है log x का, log x इक्वल है -1.0482। ठीक है, एंटी लॉग ले लेते हैं। एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग -1.0482। ठीक है, एंटी लॉग ले लेते हैं इसका। शिफ्ट लॉग -1.0482। तो x की वैल्यू आई है हमारे पास 0.089। आगे 4 है, 4 के आगे 9 है, तो 4 राउंड ऑफ होके 5 हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर 6 करने से पहले इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि स्पेस बहुत कम है और क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ये क्यूब रूट है। ठीक है, 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइडेड बाय 60.8। x के इक्वल ले लें, इसको पहले लेट कर लें। x इक्वल है क्यूब रूट 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8। ठीक है, x के इक्वल लेते हुए इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आए। ठीक है, 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8 1/3। log x इक्वल है log 1/3 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 60.8। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, हमें पता है कि पावर पहले आ जाती है 1/3। अब देखिए 1/3 इसके बाहर है क्योंकि सारे क्यूब रूट के अंदर है, तो इसका मतलब यह है कि सबकी पावर 1/3 है। ठीक है, 1/3 लॉग
0.7214, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, 1/3 log 20.37, डिवीजन में है तो माइनस होगा, 1/3 log 60.8, ठीक है। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं। log x इक्वल है 1/3, ठीक है। 0.7214, यहां से यहां मूव किया लेफ्ट टू राइट, सो इट्स मीन्स -1, ठीक है। एक डिजिट क्रॉस किया तो इसका आएगा कैरेक्टरिस्टिक -1 प्लस डेसिमल मूव हो गया 7 के आगे, 7.214, ठीक है, प्लस 1/3 20.37 मीन्स यहां से यहां राइट टू लेफ्ट एक डिजिट क्रॉस किया तो 10 की पावर +1, 1 प्लस 2 के आगे पॉइंट आ गया 2.037, ठीक है, -1/3 तो 60.8 है, तो 0.6 के आगे मूव होना है, राइट टू लेफ्ट मूव होना, और एक डिजिट क्रॉस किया है तो 1, और यही इसका कैरेक्टरिस्टिक है, 1 + 6.08, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक जो हैं इनमें ऐड कर देंगे। नहीं, सबसे पहले हम इसका मेंटीसा लेंगे, ठीक है, सॉरी मेंटीसा होगा पहले। log x इक्वल टू 1/3 -1 प्लस log ले लें पहले, log 7.214, तो हमारे पास आएगा log 0.8581 के आगे 7 है तो 1 राउंड ऑफ होके 2 हो जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ मस्त कीजिएगा, 0.8582, ठीक है, प्लस 1/3 1 प्लस log 2.037 इक्वल है 0.3089, 0.389, ठीक है, माइनस 1/3 1 प्लस log 6.08, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.7839, 0.7839, ठीक है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इनमें जमा कर देते हैं, 1/3 और इसमें -1 है, -1 प्लस 0.8582, ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है -0.1418, ठीक है। आगे है +1/3, ठीक है, और अगला जो है 1 पॉजिटिव है, इसमें 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1.3089, ठीक है, -1/3, आगे भी 1 पॉजिटिव है, 1 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1.7839, ठीक है, 1/3, ठीक है। अब ये जो 3 है, अब इसके साथ डिवाइड होगा, ये 3 इसके साथ और ये 3 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, यानी -0.1418 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका -0.0472, के आगे 6 है तो 2 राउंड ऑफ होके 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस अब ये 3 जो है
3089 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आएगा आंसर 0.4363 माइनस 1.7839 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास आंसर आ रहा है इसका 0.5946। ठीक है, अब इनके जो साइंस है उनके अकॉर्डिंग हम इनको ऐड कर लेते हैं। माइनस 0.0473 प्लस 0.4363 माइनस 0.5946, तो हमारे पास आंसर आ रहा है माइनस 0.2056। तो ये हमारे पास क्या है, log x है। ठीक है, तो अब log को ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग माइनस 0.2056। तो ये एंटी लॉग लॉग से ख़त्म होगा। ठीक है, इसका एंटी लॉग लेते हैं, शिफ्ट लॉग माइनस 0.2056, तो हमारे पास आंसर आया है 0.622। 8 के बाद 7 है तो 8 राउंड ऑफ होके 9 आ जाएगा, और यही इसका आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 7 की तरफ चलते हैं। ठीक है, बार बार इरेज करना पड़ता है क्योंकि मेरे पास स्पेस जो है वो कम है। ठीक है, वीडियो मैं थोड़ी सी लंबी कर देती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, बेशक आप आगे आगे करके देख लिया करें, लेकिन वीडियोस को अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो आपको एक दफ़ा में ही समझ आ जाएंगे ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। 7 है 83 मल्टीप्लाई, जो बच्चे स्कूल्स में भी हैं तो वो उनको भी ये जो क्वेश्चंस हैं वो स्कूल में भी दिए जाते हैं। ये 3.4 के बोर्ड में भी बहुत बार ये क्वेश्चंस जो हैं वो आए हुए हैं, खास करके जो इसका फर्स्ट पार्ट है और जो 7, 8, 6, 7, 8 पार्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 127 मल्टीप्लाई टूट विद द पावर ऑफ 5, ठीक है, 246। अब हम इसको x के इक्वल ले लेते हैं, लेफ्ट कर लेते हैं इसको x के इक्वल। 83 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 96, 127 मल्टीप्लाई 5 का रूट है विथ 246। ठीक है, x इक्वल है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर ले आए। 83 मल्टीप्लाई 92 1/3 डिवाइडेड बाय 127 मल्टीप्लाई 246 1/5 log x इक्वल है log 83 मल्टीप्लाई 92 1/3 127 मल्टीप्लाई 246 1/5। ठीक है, अब हम इसको लॉग के अकॉर्डिंग लिख देते हैं। इक्वल है log 83 प्लस
मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस 1/3 लॉग 92 माइनस डिवीजन में है लॉग 127 माइनस 1/5 लॉग 246। ठीक है, अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक ले लेते हैं और मेंटीसा निकाल लेते हैं। ठीक है, अब ये देखें 8 3 है, इसमें आपको कहीं डेसिमल नजर नहीं आ रहा, यहां से यहां मूव होगा क्योंकि इसका एंड पर है, तो यहां से यहां राइट टू लेफ्ट मूव हो रहा है, तो 10 की पावर कितनी आएगी, +1, क्योंकि ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो 0.8 के आगे चला जाएगा, तो यहाँ पर 1 आएगा कैरेक्टरिस्टिक प्लस 8.3 प्लस 1/3। ठीक है, 992 है। ठीक है, तो इसका भी एंड पर है, यहाँ से यहाँ जाएगा तो 10 की पावर 1 आएगी, +1। ठीक है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा प्लस डेसिमल 0.9 के आगे मूव हुआ तो 9.2। ठीक है, माइनस अब ये 127 है, डेसिमल एंड पर है, यहाँ से यहाँ मूव होगा तो 2 डिजिट जो है वो उसने क्रॉस किए हैं, तो क्योंकि राइट टू लेफ्ट है तो पॉजिटिव है तो 2 आएगा यहाँ पे, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा इसका 2 प्लस पॉइंट यहाँ से यहाँ 1 के आगे मूव हुआ तो 1.27 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1/5 246 है। ठीक है, जिसका डेसिमल सामने नहीं होता वो एंड पे होता है, तो यहाँ से यहाँ मूव हुआ, राइट टू लेफ्ट मूव होगा तो लाजमी बात है पॉजिटिव है तो 2 आएगा, तो कैरेक्टरिस्टिक भी 2 आएगा इसका। ठीक है, तो 2 कैरेक्टरिस्टिक है प्लस डेसिमल 2 के आगे मूव हो गया तो 2.46। ठीक है, अब इसका लॉग ले लेते हैं हम। लॉग x इक्वल है 1 प्लस लॉग 8.3 इक्वल है, ये देखें हमारे पास आ रहा है 0.919, 0 के आगे 7 है तो 0 राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्लस 1/3 1 प्लस, तो हमारा लॉग 9.2 इक्वल है 0.9637, 7 के आगे 8 है तो राउंड ऑफ होके ये 8 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या है 0.9638। ठीक है, आगे है माइनस 2 प्लस लॉग 1.27 इक्वल है 0.1038। ठीक है, माइनस 1/5 2 प्लस लॉग 2.46, तुम्हारे पास 0.3909 0.3909। ठीक है, अब हम इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, लॉग x इक्वल है, पॉजिटिव में है 1 में 0 ऐड करेंगे तो यहाँ 1 ही आ जाएगा, 1.9191 प्लस 1/3। ठीक है, और यहाँ पर 1 0 में ऐड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 1.9638। ठीक है, आगे है माइनस, इस पे 2 0 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 ही आ जाएगा, माइनस 2.1038। अगला है हमारे पास माइनस 1/5 और 2 0 में ऐड करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि ऊपर जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रही हूँ,
3909। ठीक है, अब हम 3 को इससे डिवाइड करेंगे और 5 को इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, log x इक्वल है 1.9191 प्लस इस वैल्यू को हम 3 से डिवाइड कर देंगे 1.9638 डिवाइडेड बाय 3, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.6546। ठीक है, आगे है -2.1038 माइनस 5 को इसके साथ डिवाइड करेंगे 2.3909 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.4781 के आगे 1 है, 1 के आगे 8 है, तो राउंड ऑफ होके वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास log x, अब इन वैल्यूज को हम इनके साइंस के अकॉर्डिंग ऐड कर लेते हैं। ठीक है, 1.9191 प्लस 0.6546 माइनस 2.1038 माइनस 0.4782, तो हमारे पास आंसर आएगा -8.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। इसका मतलब क्या है, माइनस यानी माइनस है पहले। ठीक है, और फिर क्या है, फिर यहाँ पॉइंट है। ठीक है, फिर इधर 2 0 हैं, 8 है, क्योंकि डेसिमल 8 के बाद है ना, तो हमने डेसिमल यहाँ मूव किया है, यहाँ पर आगे 83 है, तो अब यहाँ से यहाँ डेसिमल मूव हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से यहाँ मूव हुआ तो -3 बनती है ना वैल्यू, यहाँ से यहाँ 8 के आगे जाएगा तो लेफ्ट टू राइट, तो यहाँ पर हम कॉम्प्लीमेंट्री एक 0 डाल देते हैं, क्योंकि सिर्फ पॉइंट के साथ वैल्यू नहीं लिखी जाती। इसका मतलब ये वाली वैल्यू बनती है, यानी log x इक्वल है, और यहाँ पर क्योंकि माइनस है तो साथ माइनस -0.0083। ठीक है, एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग x इक्वल है एंटी लॉग -0.0083। इसका लॉग ले लें, इसका एंटी लॉग ले लें, शिफ्ट लॉग -0.0083, तो हमारे पास इसका एंटी लॉग आएगा 0.981। उसके आगे 0 है, 0 के आगे 7 है, तो 0 राउंड ऑफ होके 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट है। ठीक है, इसका जो लास्ट पार्ट है वो है 8वां पार्ट हमारा, 438 is the power of raised to power of 3। आगे है स्क्वायर रूट, सिंपल है, सिंपल स्क्वायर रूट है 0.056 डिवाइडेड बाय 388 raised to power the 4। ठीक है, लेट कर लें x के इक्वल 4383। ठीक है,
स्क्वायर रूट 0.056 डिवाइडेड बाय 3884। x इक्वल है, इसको इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लें, 4383 0.056 1/2 स्क्वायर रूट की वैल्यू 388 पावर 4 log x log 438 3 0.056 1/2 388 4। ठीक है, इसको इसके लॉग के लॉज के अकॉर्डिंग लिखते हैं। ठीक है, 3 log 438, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस होगा, 1/2 log 0.056। ठीक है, ये डिवीजन में है तो माइनस होगा, -4 log 388। ठीक है, अब हम log x, ठीक है, और इक्वल है 3। अब 438 है, इसका डेसिमल एंड पे है, यहाँ से यहाँ मूव करेगा तो 10 की पावर कितनी आएगी, +2। तो कैरेक्टरिस्टिक भी 2 होगा, +4 के आगे पॉइंट जो है वो मूव हो जाएगा। ठीक है, उससे आगे है +1/2। ठीक है, इसमें है 0.056, तो पॉइंट यहाँ से यहाँ लेफ्ट टू राइट मूव हुआ है तो 10 की पावर -2 आ जाएगी। ठीक है, -2 कैरेक्टरिस्टिक है, +5 के आगे डेसिमल मूव हुआ तो 5.6। आगे है -4। ठीक है, 388 है, एंड पर है डेसिमल, यहाँ से यहाँ मूव होगा तो +2 3.8 एंड 8 आ जाएगा। ठीक है, आगे है 3 2 प्लस इसका लॉग ले लेते हैं, log 2 log 4.38 इक्वल है 0.6415, राउंड ऑफ होके 15 आएगा, 0.6415। ठीक है, आगे +1/2 है, कैरेक्टरिस्टिक -2 +5.6 का log 5.6 इक्वल है 0.748। 1 के बाद 8 है तो राउंड ऑफ होके ये 2 हो जाएगा। ठीक है, -4, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 2 है, प्लस log 3.88, तो हमारे पास log इसका आया है 0.5888, 0.5888। ठीक है, नीचे लिख देती हूँ मैं 0.5888। ठीक है, ये आया। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक हम ऐड कर देते हैं, 3 कैरेक्टरिस्टिक इसमें ऐड किया तो 2.6415 आएगा। ठीक है, +1/2। ठीक है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो -2 प्लस 0.7482। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आएगा -1.2518। ठीक है, आगे है -4 और इसमें कैरेक्टरिस्टिक 2 जमा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2.5888। ठीक है,
अब इनको ये जो वैल्यू है 3 सिंपल आपको नजर आ रहा है, डिवीजन में नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई होगा। जब वैल्यू ऐसे होती है तो डिवाइड होता है, जब वैल्यू ऐसे और ऐसे होती है तो ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनको। 2.6415 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 7.9245 प्लस, ये डिवाइड होगा माइनस 1.2518 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास वैल्यू आएगी -0.6259। ठीक है, और आगे माइनस है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 2.5888 मल्टीप्लाई बाय 4, तो वैल्यू आएगी हमारे पास 10.3552। ठीक है, 7.9245 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 0.6259 माइनस 10.3552। अब इनको साइंस के अकॉर्डिंग हम ये माइनस ही होंगे। 7.9245 माइनस 0.6259 माइनस 10.3552, तो हमारे पास आंसर आएगा -3.0566। ठीक है, ये log x है तो इसको ख़त्म करने के लिए एंटी लॉग लेंगे। एंटी लॉग log x इक्वल है एंटी लॉग -3.0566। जो x की वैल्यू होगी हमारी, एंटी लॉग लेते हैं इसका, शिफ्ट लॉग -3.0566 इक्वल है हमारे पास, आंसर आया हमारा 8.778 10 की पावर -4। 8.778 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 8 के आगे 3 जीरो है, डेसिमल यहाँ है, उसके आगे 1 2 3 4, 8 के आगे है ना, तो यहाँ से अगर डेसिमल यहाँ मूव करेगा तो -4 ही आएगा ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो इसके आगे आ जाएगा 778 और 0 यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है, यही इसका आंसर है। ठीक है, आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, और मेरी मेहनत के लिए मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।